सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। इस लॉकडाउन के समय में हमने ये नया मंच प्रारंभ किया हमारे बड़ों की प्रेरणा से और अवश्य बाबा की प्रेरणा से, जिसमें हम सभी को ये मौका है कि अगर कोई ऐसी बात जिसका जवाब अभी तक हमें ज्ञान मार्ग में नहीं मिला, योग से संबंधित, धारणा से संबंधित, यज्ञ के नियमों से संबंधित, वो सभी बातें हम खुलकर इस मंच से पूछ सकते हैं। तो आप सबके प्रश्न हम तक पहुँचे हैं और उनमें से कुछ प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आपके उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। तो हमारे पास प्रश्न पहुँचते हैं, खास करके व्हाट्सएप के माध्यम से। हम पुनः आज नंबर रिपीट करेंगे जिससे आप अपने प्रश्नों को उस नंबर पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं, सहयोग की शक्ति को लेकर एक प्रश्न आया है। सहयोग करने की शक्ति से क्या तात्पर्य है? क्योंकि ब्राह्मणों में ये नियम है कि आपस में लेन देन नहीं करना है। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है क्लैरिफिकेशन के लिए। बाबा जब हम बच्चों को कहते हैं सहयोग देना, तो हमें सहयोग हर हाल में देना है। और जो सहयोग हम देते हैं, बाबा सदा रूहानी सहयोग की बात करते हैं। स्थूल सहयोग धन के माध्यम से, जो आपने कहा लेन देन, ये हमारी एक मर्यादा है। अगर आप क्लासेस में देखेंगे तो मर्यादाओं का एक बोर्ड हर क्लास में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि हमें कोई भी प्रकार की फिनेंशियल लेन देन नहीं करनी है। जो कोई करता है वो अपने रिस्क पर करता है और उसका अपना संबंध, उसमें बाबा का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बाबा का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता कि आप फिनेंशियली इसे सहयोग दो। क्योंकि हर आत्मा के अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं। तो इस बात में तो बाबा हम बच्चों को डालते ही नहीं हैं। लेकिन जो बाबा कहता है सहयोग के नोट अपने पॉकेट में रखो, वो सहयोग के नोट कौन से? मान लीजिए किसी आत्मा में दिल शिकस्त भावना आ गई है, वो अपने पुरुषार्थ से हार गया है कि मेरे से नहीं होता और मैं ये कर नहीं पाऊंगी। ऐसी आत्मा को अपनी मनसा, अपने अनुभवों का सहयोग देके हम उसको खड़ा कर सकते हैं। किसी के जीवन में नीरसता है, किसी के जीवन में हिम्मतहीनता है, उमंग उत्साह की कमी है, वहाँ हमें सहयोग देना चाहिए। और ये एक लेवल है। दूसरी लेवल है यज्ञ कारोबार, प्रोग्राम। आजकल तो वो प्रोग्राम वगैरह नहीं हो रहे, लेकिन जिन दिनों ये प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उन दिनों भाई बहनों को एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती थी तन मन धन समय का सहयोग देने की, संबंधों का सहयोग देने। तन का कर्मणा सेवा के द्वारा, मन का शुभ भावनाओं के द्वारा। मान लीजिए मैं तन से नहीं कर सकती, मैं बुजुर्ग हूँ या मैं बेड रिडन हूँ,
मैं तन से नहीं कर सकती, मेरे पास धन भी नहीं है जो मैं धन लगा सकूं। मन से मैं शुभ भावनाओं का सहयोग तो दे सकती हूँ, मन से मैं दुआएं तो दे सकती हूँ, मन से सकाश तो दे सकती हूँ, ये भी तो सहयोग है। कोई लोग होते हैं जो वाणी से सेवा करते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी मनसा से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं। मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है मैं उससे सहयोग दे सकती हूँ। मैं देखती थी, हम सब जानते हैं, मधुबन में कई माताएं बुजुर्ग हैं। एक वक्त था जब वो बहुत सेवा करती थी, अब वो बुजुर्ग हो गई, चल भी नहीं पाती, लेकिन उनका दिल करता है हम यज्ञ सेवा करें, सहयोगी बने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बैठे बैठे भी तो हम कर सकते हैं। तो ये सहयोग भावना है, भावना है कि मुझे सहयोग देना। और सच बात पूछें, हमारी दादी जानकी का ये असूल था, जहाँ भी वो जाती थी, जहाँ भी जाती थी, वहाँ पर कुछ न कुछ अवश्य सहयोग करके आती थी। क्यों? दादी कहती थी अपना परिवार और हमें बीज बोने चाहिए सब जगह। तो ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, तन मन। और मान लीजिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, समय है, तो मैं उस समय को लगा सकती हूँ। चलो मैं नहीं, मेरा कोई संबंधी ऐसा है जो कोई कार्य कर सकता है, मैं उस संबंध को भी सहयोग में लगा सकती हूँ। तो जिस आत्मा के अंदर सहयोग देने की भावना होती है उसको सोचना नहीं पड़ता है, परंतु कहाँ से भी वो सहयोग निकाल लेता और देता है। अब इसको शक्ति कहा जाता है, सहयोग गुण नहीं कहा, सहयोग शक्ति कहा है। शक्ति क्यों? क्योंकि सहयोग करने से मैं शक्तिशाली बनूंगी, इससे मुझे शक्ति मिलेगी। और एक बात, अगर हम कोई प्रकार का सहयोग करते हैं, चाहे हम झाड़ू लगाने का कर रहे हैं, बर्तन लगाने का कर रहे हैं, सफाई का कर रहे हैं, मन में कदापि ये संकल्प उठना नहीं चाहिए कि मैंने इतना किया। क्वांटिफाई नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग क्वांटिफाई कर लेते हैं कि मैंने 5 घंटा सेवा की, मैंने 4 घंटा सेवा की, तो मैंने नौकरी की। सहयोग में गिनती नहीं हुआ करती, सहयोग में गिनती नहीं हुआ करती। सहयोग बाप ने हमें सिखाया बेहद की बुद्धि रख करके, बेहद की वृत्ति रख करके। कोई भी है, आप उसे जाने या ना जाने, वो आत्मा तो है। उसको उसके उस स्वरूप को ध्यान रख करके हम उसे सहयोग तो दे सकते हैं। जहाँ सीमाएं आ जाती हैं वहाँ मलिनता आ जाती है। हम ट्रैवल करते थे ट्रेन्स में, अपना ग्रुप होगा, उसकी हम अटैची भी उठा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। दूसरा कोई होगा, बुजुर्ग भी कोई होगा, नज़रअंदाज कर देंगे। सहयोग नहीं है, इसको सहयोग नहीं कहा था। सहयोग जब बाबा हमें सिखाता है वो बेहद का है। चाहे कोई भी हो, कोई ऐसी आत्मा भी जिसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, मान लीजिए कटु है, वो एक प्रकार का जिसको दुनियावी भाषा में कहते हैं शत्रु है, लेकिन फिर भी अगर वक्त पड़ता है और उसे चलते चलते पानी की आवश्यकता मैं दूंगी नहीं, अवश्य दूंगी ना। इसलिए सहयोग की शक्ति हमारे अंतर मन के उन कोनों को, कोने समझते हैं आप,
एंगुलैरिटीज, उन एंगुलैरिटीज को राउंड कर देता है जो मैं अदरवाइज नहीं कर पाती। नम्रता का गुण आ जाता है, निर्माणता का गुण आ जाता है। इसलिए सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे हम स्वयं शक्तिशाली बनते हैं। बहुत सुंदर रीति से आपने इसे क्लियर किया। यानी हम अगर इसको समराइज करें कि बाबा जब सहयोग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स यज्ञ में तन मन धन संकल्पों से, और आपस में जो मेन चीज़ आपने बताई कि धन की लेन देन ना हो, लेकिन फिर आपने ये भी बताया कि जो अपनी शक्ति है उससे हम सहयोग करें। जैसे कोई बाहर का भी व्यक्ति है, उसका भी हम हमारे में अगर शक्ति है तो हम उसका भी अटैची उठा लें। तो वो कैसे समझे कि हम सहयोग भी दें आत्माओं को, लेकिन हमारा हिसाब किताब ना बने, क्योंकि कई बार हम टू मच इन्वॉल्व हो जाते हैं सहयोग देने में, क्योंकि वो हेल्पलेस होता है और हम शक्तिशाली होते हैं। तो वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है? उसके लिए श्रीमत लेनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, गरीब है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली करेंगे वो आपका अपना हिसाब किताब है, परंतु अगर आप श्रीमत लेकर के करते हैं, श्रीमत किससे लेना है? अपनी टीचर से पूछें, टीचर जवाब दे सके तो ठीक है, नहीं तो टीचर से भी बड़े बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं ना अभी, तो बड़ों से हम पूछ सकते, क्योंकि बड़ों के पास साकार बाबा के अनुभव हैं और वे उस अनुभव के आधार से हमें गाइड और इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक धन की लेन देन है वहाँ थोड़ा हमें परहेज ही रखना चाहिए। आप किसी को सक्षम बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट धन देकर वो कहाँ तक सफल होता है नहीं होता वो अलग बात हो जाती है। इसलिए थैंक यू दीदी, आपने एकदम क्लियरली ये बता दिया, और आशा करते हैं कि ये सवाल का जवाब जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है उनको मिल गया होगा। आगे एक प्रश्न आया है जो कई बार आता है, और ऐसे कई प्रश्न हमारे पास आए हैं तो हम उससे ले लेते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि हम समर्पित होना चाहते हैं। अब लॉकडाउन में प्रश्न ये जैसे कई बार आता है, ईमेल्स भी आते हैं ऐसे कि हम समर्पित होना चाहते हैं, तो और जैसे सीनियर्स हैं वहाँ उनकी पालना में, यहाँ ORC में समर्पित होना चाहते हैं, ऐसे कई आते हैं, या ज्ञान में समर्पित होना चाहते हैं। तो इसकी ये क्या संभव है? तो आप थोड़ा बताएं, क्योंकि कहते हैं कि हम इनके सानिध्य में अपने ब्राह्मण जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, जिससे बड़ों की पालना मिल रही है। अब जो यहाँ है उनको सबको मिल रही है, तो वो कोई ऐसे जैसे कुमारी हैं वो आ जाएं, या कोई भविष्य में भट्टी हो रही है, जो भी गतिविधि है उसमें वो शामिल हों और समर्पित हों। तो ये अब लॉकडाउन के समय में कैसे होगा कोई समर्पित? क्योंकि पहले तो आप कहते थे सेंटर पे सेवा करो, अब तो सेवा भी नहीं है। हर चीज़ का समय होता है। एक समय था जबकि हैंड्स की बहुत ज़रूरत थी, और समर्पण कोई खेल नहीं है। आज की परिभाषा में लोग समर्पण को समझते हैं बस घर छोड़ के सेंटर पे आके रहना। इसको समर्पण नहीं कहा जाता। समर्पण माना मैं अपनी बुद्धि का समर्पण कर रही हूँ। क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि समर्पण होने के बाद अब मेरी कोई चॉइस नहीं रहेगी, जो होगा, जो बाबा कराएगा, जो निमित्त कराएंगे उस अनुसार ही चलना है। यह है समर्पण। समर्पण फिर हम डबल काम नहीं कर सकते कि हम वो भी नौकरी भी करें और ये भी करें, वो नहीं।
आज के समय के अनुसार बेस्ट ये है कि वो अपने जहाँ भी हैं वहाँ रहें, मन से समर्पित हों, बुद्धि से समर्पित हों। पहले उस श्रीमत का पालन अपने घर गृहस्थ में रहते हुए करें, अपने जॉब में रहते हुए करें, और जब बहुत अधिक आवश्यकता उनकी होगी सेवा केंद्र पर तो उनको कहा जा सकेगा। वो अपने आप को तैयार रखें। तब तक ये अभ्यास कर लें कि मन और बुद्धि काम को समर्पण करना होगा, सर्व मर्यादाओं पर चलना होगा। बड़ी सूक्ष्म गति है। आप अपने आप को समर्पण कर लें, शिव बाबा की हीरे तुल्य पालना में रहें और उस रूप से न रहें जैसे बाबा चाहता है, जैसे बाबा ने निश्चित किया है। नतीजा ये होगा, भाग्य बनाने के बजाय हमारा भाग्य माइनस में चला जाएगा। मान लीजिए मैं श्रीमत के अनुकूल नहीं चल रही हूं, तो आई तो थी भाग्य बनाने, और समर्पित जीवन जैसा जीवन कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर कोई उस ढंग से चले तो। लेकिन अगर मैंने मन से चलना है, मनमानी करना है, हमारा वायदा है समर्पण लाइफ का, जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जहां सुलाओगे, जैसे रखोगे वैसे रहने को तैयार है, ये हमारा वायदा है। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बोलूं, तुम ही संग रास रचाऊं, ये हमारा वायदा है। मुझे ये सर्व मर्यादाएं मान्य हैं, तब हम समर्पित हैं। अगर इसमें कमी है, बाबा तो बाबा है, लेकिन बाबा का फिर राइट हैंड भी है। और बाबा कहता है मैं तो बच्चों को पालना दे रहा हूं, लेकिन पालना का रिटर्न करना बच्चों का काम है। जब हम समर्पित होते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं रह जाता, हमारा कुछ भी नहीं रह जाता जिसे मैं अपना कह सकूं। अगर इन सब बातों के लिए तैयार हैं तो बता दें। तो उनको अपना आंसर तो मिल ही गया होगा। काफ़ी समय से वो कह रहे थे कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। आपने एकदम स्पष्ट बता दिया कि क्या क्या कंडीशंस हैं, और जब तक परिस्थिति नहीं है तब तक आप अपने को मेंटली तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं, जिस प्रकार से आदरणीय दीदी ने बताया है। तो ये भी कह रहे थे कि वो शिव बाबा के साथ बड़ों की पालना, आपकी पालना, और भी जो बड़े हैं उनके सानिध्य की पालना भी उनको मिस हो रही, ये भी लिखा था। ऐसा नहीं है, जिसको पालना लेनी है वो बाबा की मुरली से ले सकता है। बाबा की मुरली हर प्रकार की पालना देती है। जो इतना समर्पण होने की इच्छा रखता है वो मुरली से पालना भी ले सकता है। ठीक है, मतलब जिसको भी समर्पण का ख्याल आया है तो आप कृपया इन सब बातों पे अवश्य ध्यान दें। तो आगे चलते हैं। बहुत विस्तार से आपने हमें बताया। बाबा कहते हैं कि धर्म के बच्चे बन जाते हैं। मुरली के प्रश्न कुछ ले रहे हैं। धर्म के बच्चे का मतलब क्या होता है? अडॉप्शन। जिनकी अपनी संतान नहीं होती तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं ना। जैसे आप देखिए, पति पत्नी है, आजकल हम लोग शब्द पति पत्नी यूज़ करते हैं, मिस्टर मिसेस यूज़ करते हैं, आदि आदि। परंतु जो हुआ करता था शब्द धर्म पति धर्म पत्नी, अडॉप्शन है।
तो ऐसे अगर हम अडॉप्ट, किसी के संतान नहीं है और वो बच्चे को अडॉप्ट करता है, उसको कहता है धर्म का बच्चा। वो उसका अपना बच्चा नहीं है, अपनी संतान नहीं है, लेकिन उसने अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने के बाद उसकी संतान बन जाते हैं। दीदी, जब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग, तो भक्ति मार्ग जो देवी देवताओं का पूजन होता है उसे भक्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन क्या ये जो भक्ति मार्ग है ये अन्य धर्मों में भी जो फॉलो करते हैं उसे भी भक्ति मार्ग कहेंगे? बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसे भी भक्ति कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उनमें भी कुछ कर्मकांड हैं। हर धर्म में कुछ ना कुछ कर्मकांड है, उसको वो लोग भक्ति कहते हैं। खुद ही बताते हैं कि ये हमारे यहाँ ये भक्ति है। तो हर एक की जो छोटे मोटे कर्मकांड हैं उनको भक्ति की संज्ञा दी जाती है। हमारे ज्ञान मार्ग में भी भक्ति है। कैसे? बाबा कहता है किसी बात का बार बार रिपीट करना वो मंत्र जाप की तरह है। इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? आप कोई बात बार बार रिपीट करते हैं तो रेपिटेशन कहाँ होता है? भक्ति में होता है ना। बार बार रिपीट करते हैं, कोई प्रार्थना रिपीट करते हैं, कोई मंत्र रिपीट करते हैं, तो रेपिटेशन तो वहाँ होता है ना। ऐसे हम यहाँ अगर बार बार कोई बात रिपीट करते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं उसको, भक्ति है। किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, प्रभाव में आते हैं, भक्ति है। इस तरीके से हम भी भक्ति करते हैं। यानी भक्ति हम ब्राह्मण भी कर सकते हैं, जैसे आपने बताया? करनी नहीं चाहिए करनी नहीं चाहिए, लेकिन कर लेते हैं इन्फ्लुएंस में आकर या अपनी बुराइयों को न छोड़कर। तो आपने भक्ति की परिभाषा बताई। प्रश्न एक दूसरा आया है कि क्वेश्चन है कि हम सब फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, तो कैसे? तो जैसे हमें पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थी थे उस समय दादियाँ और जो संदेशी थी वो जाती थी, देखती थी बाबा के स्वरूप को ट्रांस में कि वो कंप्लीट हुए या नहीं, कितने परसेंटेज बताते ना कि बाबा पूछते थे। तो हमें कैसे पता चले कि हम कितना % तैयार हुए हैं? देखिए, हर बात को राइट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये जो कहा गया है कि ट्रांस में जाके संदेशियाँ देखती थी और बाबा पूछते थे, ये बात ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है। केवल एक आत्मा थी, उसके द्वारा बाबा पूछता था, सब संदेशियों के द्वारा नहीं। एक आत्मा थी और वो आज भी है। तो वो भोली आत्मा थी और बाबा ने ऐसे ही पूछा। बाकी कोई ऐसे नहीं कि हम सबको कोई बताने वाला होगा, नहीं। आज ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म करके सिखाया, हर उदाहरण पेश करके दिखाया। तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा वो फरिश्ता स्वरूप प्रमाण है। हम उसको देख करके समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फरिश्ते बने हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। और आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ था कि मुझे वो अव्यक्त बनना है। गुलजार दादी के थ्रू ये बात स्पष्ट हुई थी। उसके बाद बाबा ने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करते करते उस लेवल पर आया। तो बाबा ने पूछा, हम सबके आगे तो दादियाँ हैं, हम सबके आगे तो ब्रह्मा बाबा है। उनको देखकर हम अपने आप अपना अंदाज लगा सकते हैं बाबा कितना न्यारा प्यारा था, कितना उपराम था, कितना उस लोक का रहने वाला था। बाबा रहता ही नहीं था यहाँ पर। जब हम देखते हैं, दादियों को देखते हैं, बड़े भाइयों को देखते हैं, आजकल देखते हैं, तो महसूस होता है कि इनकी अवस्था तो बिल्कुल ऐसी बन गई है।
बड़ी दादी थी, दादी कुमार का के पुरुषार्थ को, उनकी अवस्था में दिनों दिन के परिवर्तन को देखते हुए कभी कभी मोहिनी बहन कहती थी, दादी मुझे डर लगता है, क्यों फरिश्ता बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे तो चले जाएंगे। तो कभी कोई हंसी में दादी कहे, दादी इतना पुरुषार्थ नहीं करो, तो दिखाई देता था। ऐसे हमारा भी अगर फरिश्ता स्वरूप जो है हमारा और बाबा का अगर हम कंपेयर करें, हम अपना दादियों के साथ कंपेयर करें, तो हम इस बात को देख और समझ सकते हैं। यानी हमारे आगे सीनियर्स हैं, बाबा हैं, दादियाँ हैं, उनके पुरुषार्थ एग्जाम्पल है हमारे साथ। फिर और भी प्रश्न है, एक सूक्ष्म वतन से और प्रश्न है, सूक्ष्म वतन से संबंधित, कि बाबा कहते हैं रमत गमत, सूक्ष्म वतन की रमत गमत से क्या मतलब है? ये है, आजकल तो ये पार्ट नहीं है, लेकिन शुरू में जैसे संदेशी जाती थी ट्रांस में, तो कभी स्वर्ग का सीन देखती थी, कभी कुछ देखती थी। तो जब स्वर्ग का सीन देखती थी तो रास देखती थी, तो रास ऊपर देखती थी लेकिन करती तो नीचे थी, वो होती वो ऊपर थी, करती नीचे थी। सभा बैठी होती थी, साथ में गोपियों को उठाती थी। ये रमत गमत, इसको बाबा कहते हैं। ये सब लोग, उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो समझ नहीं पाते, लेकिन ये हुआ कर बाबा ने धीरे धीरे सब समाप्त किया। हम बचपन में थे तो भोग उन दिनों सवेरे नहीं लगता था, दोपहर में लगता, दोपहर में भोग लगता था और सब लोग आते थे। भोग माना 2-3 घंटे तो लगेंगे, आज भोग है 2-3 घंटे लग, सब प्रेम से बैठते थे सब। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि उसमें आप लोग खेल पाल कर रहे हो, शिव बाबा तो याद नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये बाबा की इतनी ज़बरदस्त जादूगरी थी, जो हम लोग देखते थे कि जो संदेशी, उसको एक कदम रास का उठाना नहीं आता, एक कदम नहीं उठा सकती थी। जब वो ट्रांस की स्टेज पे होती थी, ऐसे रास करती थी, वो बात ना पूछो। तो ये हमने चीज़ें बहुत सारी देखी, कैसे संदेशी अपने वतन में बैठी है और वहाँ से बाबा उसको जो सीन दिखा रहा है, नीचे की सभा को ऊपर इमर्ज करता है और वहाँ पर वो उठाती है रास के लिए। वंडरफुल था। उसने अगर किसी को फल देना है, बाबा वतन में फल दे रहा उनके द्वारा, तो उसको ऊपर में वो नज़र आता था कि बैठे नीचे, सभा ऊपर है, इमर्ज किए बाबा ने। तो मान लीजिए वो फल ऐसे दे रही है तो निशाना तो जा रहा है ना। तो वो उस आत्मा को जिसको देना है, उसको भी वो टचिंग होती थी कि मुझे बुलाया जा रहा है। और अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा होता था तो ये जादूगरी, इसलिए बाबा कहते हैं रमत गमत इसको छोड़। तो अभी ये तो पार्ट फिनिश हो गया है, फिनिश्ड, आगे भी नहीं होगा लगता तो नहीं। ठीक है। आगे का हमारे पास और भी प्रश्न आए हैं कि ये योग करते हैं और कहते हैं पता नहीं योग भी बहुत करते हैं, हो सकता है कि कहते हैं 50-50 अपने को मार्क्स दिए एवरेज के, जो भी कुछ ऐसे मार्क्स भी दिए अपने को, ये समझ नहीं आ रहा 50/50 की एवरेज है। लेकिन कहते हैं कि इनको सारे रिलेटिव्स बहुत याद आ रहे हैं, योग कर रहे हैं बहुत, लेकिन योग उनको बहुत रिलेटिव्स याद आ रहे हैं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देहधारियों से योग लगा हुआ है ना, योग बाबा से कर रहे हैं, योग में इनको सब याद आ रहे हैं, तो देहधारियों से योग हो गया ना। अगर रिलेटिव्स याद आ रहे हैं तो देहधारी याद आ रहे हैं ना। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारा कोई कार्मिक बॉन्डेज है जो खींच रहा है, या योग सही नहीं कर रहा है? ये अपने आप से पूछें
कि क्या इनकी भावना उनकी सेवा करने की है, या ये कोई अपने हिसाब किताब चुकतू करना चाहते हैं, या बाबा का जो कहना है दे सहित दे के सर्व संबंध, क्या इनकी बुद्धि वहाँ जा रही है? अच्छा जा रही है, मान लीजिए आप याद में बैठे हैं और आपको दे के संबंधी याद आ रहे हैं, अपने चाचे काके मामे नाना मामा सब याद। कोई बात नहीं, उनको सकाश दे दो, क्लास लगा लो उनकी, उनको योग की दृष्टि दे दो, ये तो कर सकते हैं, तो डिस्टर्ब क्यों हो, सेवा कर लें। तो ये आपने अच्छा सुझाव दिया कि अगर कोई बार बार आ रहा है योग में तो हम उसको ज्ञान सुना दें या सकाश दे दें, तो उसका भी परिवर्तन हो जाएगा। दीदी और भी प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है, जैसे बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चियां कहती हमारे पति की बुद्धि को फेरो, बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर ज्ञान समझाओ, इसका क्या अर्थ है? वैसे वो पूछना चाहते हैं कि कैसे करें, वैसे तो स्पष्ट है, फिर भी प्रश्न आया। अगर पति की बुद्धि का ताला बंद है तो वो आपका कार्मिक अकाउंट है ना। आपको योग लगा करके उसकी बुद्धि का ताला खोलना है। बाबा क्यों खोलेगा? बाबा उसकी बुद्धि का खोलेगा तो कल दूसरा भी कहेगा, तीसरा भी कहेगा। ये नहीं कि बाबा नहीं कर सकता है, बाबा सब कुछ कर सकता है, परंतु आपका हिसाब किताब उस आत्मा के साथ है ना। हिसाब किताब जब तक चुकतू नहीं होगा तब तक उसका ताला वैसा ही रहेगा। और ऐसा भी होता है कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं, बहुत सख्त होती हैं, युगलों को नहीं जाने देती हैं, एक दिन ऐसा आता है जो उनके चरणों में झुकते भी हैं। तो हमको धीरज रखना चाहिए, इसको बड़ा हिसाब किताब समझना चाहिए और योग के द्वारा उसको हल्का करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहूँगी कि जब हम ज्ञान में आ जाते हैं और ऐसी परिस्थिति सामने आती है, हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को बड़ा इन्फीरियर समझना शुरू। इनको तो परिचय नहीं है, तो अज्ञानी है। वो चीज एक ब्लॉक ले आती है। मैं ऐसा क्यों सोचूं? क्यों नहीं उस आत्मा के प्रति मैं ये भावना रखती हूँ कि ये मुझे संपूर्ण बनाने के निमित्त है, मुझे संपन्न बनाने के निमित्त है। जो पढ़ाई में पढ़ रही हूँ उसका टेस्ट मेरे सामने इनके द्वारा आता है और उनके प्रति शुभ भावना रखो, थैंक यू। हमारा व्यवहार जब बदल जाता है तो वो ताला ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हम अपने व्यवहार को नहीं बदलें और ही उस आत्मा से प्यार से चलें और ही उसकी सारी जो मनपसंदी बात है वो हम उसकी करें, तो उसको ये महसूस होगा इसने ज्ञान तो लिया है लेकिन संन्यास नहीं लिया, ये घर का कारोबार ठीक कर रही है। क्योंकि पति टेस्ट भी तो लेते हैं ना, तो उनको इस तरीके से दृष्टिकोण रखना चाहिए सद्भाव का। यानी जो आपने कहा योग लगाना है, वो योग खुद का योग बल जमा करना है, क्योंकि योग में ही बाबा से कहते हैं ना इनका ताला खोलो, तो ये फरियाद ना करके अपना योग बल जमा करना है और अपने बंधनों को काटना है, साथ ही साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान रखना है। बाबा ने कहा है कि वृत्ति से सेवा होती है, वृत्ति कैसे बनती है? वृत्ति चेंज करने के लिए तीव्र सहज पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए? तीव्र भी हो, सहज भी हो। जैसे कर्मों से संस्कार बनते हैं, ऐसे ही हमारे संकल्पों से वृत्ति बनती है। हम जिस प्रकार के संकल्प करते हैं
वैसी हमारी वृत्ति बन जाती है। वृत्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारी वृत्ति आत्मिक होनी चाहिए, हमारी वृत्ति शुभ होनी चाहिए, हमारी वृत्ति बेहद की होनी चाहिए, हमारी वृत्ति कल्याणकारी होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए। तो जैसे पानी में टैंक होता, पानी टैंक में होता है, उसी तरीके का तो बाहर आता है। ऐसे ही वृत्ति से मेरे वो संकल्प उस तरीके के निकलेंगे, वाइब्रेशन वैसे निकलेंगे जो अगले व्यक्ति को पहुंचेंगे। तो वृत्ति द्वारा हम ये सेवा कर सकते हैं। यानी बेसिकली हमें अपने संकल्पों को और श्रेष्ठ बनाना है। बहुत देखिए, आज का समय है, बाबा की मुरली में हर पल अपना सफल करो। मैं कभी कभी बहुत आश्चर्यचकित होती हूँ कि आत्माएं अपना समय बर्बाद क्यों करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता। हर पल अपना सफल करो, ये बाबा ताकीद कर रहा है। संगम का समय, तो अपने समय को हमें नष्ट नहीं करना है। समय का सदुपयोग करते हुए जितनी मैक्सिमम कमाई हम उससे कर सकते हैं हम करें। थोड़ा सा हमारे पास समय और बचा है इस कार्यक्रम का, तो एक प्रश्न और है कि आपने एक बार कहा था क्लास में कि 3 टाइप्स ऑफ साइलेंस होते हैं, तो वो 3 टाइप्स ऑफ साइलेंस क्या है? ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या था। एक होती है मनसा की साइलेंस, संकल्पों की गति को और क्वांटिटी को कम कर। दूसरी होती वाणी की साइलेंस, जिसको आप लोग मौन कहते हैं। तीसरी होती कर्मों की साइलेंस। कर्मों की साइलेंस, जो कर्म आप करते हैं और आप समझते हैं हमें नहीं करने चाहिए, साइलेंस देम। इसका थोड़ा सा आप उदाहरण देके बताएंगे? मान लीजिए आज बाबा ने कहा अलबेलापन और डनलप गद्दा। आज का वरदान में था ना, डनलप के गद्दे लगा लेते हैं। अलबेलापन होता, अलबेलेपन के कारण मान लीजिए मैं जिस कमरे में रहती हूँ, मेरा कमरा है, मैं उसको जैसे चाहूँ सो रखूँ, मैं मालिक हूँ। एक है ये। एक है नहीं, मैं रॉयल आत्मा दैवी घराने की हूँ, मेरा कमरा कैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं अपनी चीज़ें अव्यवस्थित रूप में, बड़ी क्रूड एग्जाम्पल दे रही हूँ, अव्यवस्थित रूप से रख देती हूँ। अब जब मैं अपने कर्मों को ध्यान दूंगी तो मैं उस पर अटेंशन देना शुरू करूँगी। मुझे अव्यवस्था नहीं, व्यवस्था, क्योंकि ये मेरा सतयुगी संस्कार है, ये मेरा संगम युग का संस्कार है। या आपसे मैं बातचीत करती हूँ और मैं आपको बोलने नहीं देती, बार बार काटती हूँ, बार बार आपको चुप करा देती हूँ। राइट बात तो नहीं है, ये मेरा कर्म ठीक तो नहीं है। तो कर्मों के समय धैर्य रखूं, शांत रहूं, आपको अपनी स्पेस दूं और मैं अपनी स्पेस लूं, तो कर्मों की साइलेंस। एक और दृष्टिकोण भी है और उसमें ये है, एक होती है पीस। पीस क्या है? हम सामान्य रीत से कारोबार में हैं और सब कुछ ठीक रीत से चल रहा है, चला रहे हैं, और मैं पीसफुल हूँ इनसाइड, शांत चित्त हूँ। मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, क्योस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
कुछ नहीं है। दिस इज पीसफुल स्टेज। दूसरी होती है साइलेंस। साइलेंस मीन्स वाणी से साइलेंट हो। तीसरी होती है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस वो है जहाँ मेरे कोई संकल्प अधिक उठते ही नहीं, बिल्कुल मैं आत्मा ज्योति बिंदु और ये मेरी अवस्था है, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ और मेरा शिव बाबा भी साइलेंस है। डेड साइलेंस, जहाँ आपके ज़्यादा संकल्प नहीं उठते हैं, उठते हैं तो साइलेंस के ही उठते हैं। तो ये 3 स्टेजेस। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रीति से दीदी आपने हमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपके जो मन में प्रश्न थे उनके सवाल के जवाब तो मिले ही, और कई और नई बातें भी हमें पता चली। अगले सप्ताह फिर हमारे पास ये चांस होगा और आप उस चांस को पूरा लें। आप अपने प्रश्नों को 8826599309 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आदरणीय दीदी कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट बताना चाहती हूँ। वो गीत 19 को रिलीज़ होगा। एक नया गीत 19 मॉर्निंग को रिलीज़ किया जाएगा। आप सब उसको देखिएगा। मॉर्निंग संगठित योग के पश्चात और मुरली शुरू होने से पहले। हाँ जी, 7:30। तो संडे को सुबह 7:30 बजे एक बहुत ही सुंदर गीत रिलीज़ होगा। आप कृपया उसको उस समय ही सुने। वो कौन सा गीत है और बहुत सुंदर, आपको योग में भी सहयोग करेगा और वो यूनिवर्सल गीत है जो आप अपने संबंध संपर्क में जो हैं उनको भी भेज सकते हैं। तो हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद फिर गुड नाइट मेडिटेशन के लिए ये 15 मिनट्स कंटिन्यू होगा। ओम शांति। हर पल यादें शिव बाबा की मन में नए फूल खिलाती है। हर पल यादें शिव बाबा की मन में नए फूल खिलाती है। खुशबू से भर जाता जीवन, हर कली कली मुस्काती है। हर पल यादें शिव बाबा की मन में नए फूल खिलाती है। अभी हम सब गुड नाइट मेडिटेशन जिसको कहते हैं वो करेंगे। गुड नाइट मेडिटेशन अर्थ है बाबा को सारे दिन की दिनचर्या, जिसको हम चार्ट कहते हैं, बाबा को अपना चार्ट बताएं। सारा दिन हमारा कैसे सफल हुआ, बीता नहीं, बीता शब्द ज़बरदस्ती वाला होता है। आज सारा दिन मैंने कैसे सफल किया। अमृत वेले कैसे योग में सकाश दिया और लिया। मुरली मैंने कैसे सुनी और सुनाई। सारे दिन में उस मुरली को मैंने कैसे प्रैक्टिकल में लाया। दुख तो नहीं दिया, क्योंकि दुख देना हमारा काम नहीं है। कितनी आत्माओं को सुख दिया, कितने पुण्य कमाए, दुआओं का खाता जमा हुआ।
ये सब बातें प्यारे बाबा को आप अपने दिल से सच्चाई से बाबा के आगे रखें। बाबा आपके दिल के इस चार्ट को देखकर बाबा आपको कल के लिए क्या प्रेरणा दे रहा है वो प्रेरणा लीजिए। और बाबा को आज सारा दिन बाबा ने आपको अपनी कैनोपी में रखा, अपने संरक्षण में रखा। उसके लिए बाबा को प्यार से थैंक्स भी देंगे। थैंक यू देते हुए अपने आज के अकाउंट को क्लोज करें। और फिर ऐसा नहीं कि आप जाके सो जाएंगे, सोएंगे तो नहीं क्योंकि अभी 9 ही बजा है। जो भी काम करें उसको रूहानियत से और साइलेंस से करिए, इसका आनंद लीजिएगा ताकि गुड नाइट मेडिटेशन की लहर आपके पास बनी रहे। बैठते हैं 10 मिनट के लिए, प्यारे बाबा की याद में गुड नाइट बाबा को बोलेंगे और अपना चार्ट बाबा के आगे रखेंगे। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर।
शिव माँ की गोदी में आओ हम सो जाएं, शिव माँ की गोदी में आओ हम सो जाएं, प्यारे प्यारे सपनों में हम तुम खो जाएं, शिव माँ की गोदी में आओ हम सो जाएं, प्यारे प्यारे सपनों में हम तुम खो जाएं, शिव माँ की गोदी में। सपने में क्या देखा हमने सुंदर एक महल, परियां नाचे झूमे गाए कहे साथ चल। सपने में क्या देखा हमने सुंदर एक महल, परियां नाचे झूमे गाए कहे साथ चल। मैं चली हूँ